डिस्क्लेमर, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ना ये आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश है। हम सिर्फ और सिर्फ स्टॉक को एजुकेशन पर्पस से डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं एचयूएल के बेसिक नंबर्स से। कंपनी का मार्केट कैप 5.5 लाख करोड़ है और इसका करंट प्राइस चल रहा है 2260 रुपए। इसका साल भर का हाई है 2770 रुपए और लो है 2230 रुपए। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस जो करंट प्राइस है वो लो के आसपास ही चल रहा है। ये स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दिया है। इसके कई रीजन हो सकते हैं और वो रीजन हम जानेंगे इस वीडियो के अगले भाग में। बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, तो कंपनी की डिविडेंड यील्ड 1.73% रही है, जो कि बहुत ही कम। वैल्यूएशंस पे आते हैं। स्टॉक का पीई दिखा रहा है 51.4, 51 ही मान लेते हैं। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 10.5 है। दोनों ही रेशियोज बहुत हायर साइड। ये हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये नंबर जस्टिफाइड हैं इसके ग्रोथ में, उसकी भी हम बात करेंगे बाद। आरओसी पे आते हैं और आरओआईसी भी देखते हैं। तो आरओसी 26.6% है और आरओआईसी 18.6%। दोनों ही नंबर काफी अच्छे हैं, जो कि दिखाता है कंपनी अपने कैपिटल को बहुत एफिशिएंटली यूज कर रही है प्रॉफिट जनरेट करने। हिस्टोरिकल पीई की बात करते हैं तो करंट पीई 51.4 है, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, और 3 साल का पीई 61, 5 साल का 64.5। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका अभी का पीई इसके हिस्टोरिकल पीई से कम ही है। तो एक तरह से अच्छी बात है कि आपको शेयर थोड़ा सस्ते में मिल रहा है, बट दूसरे हाथ बात ये भी है कि ये आपको सस्ते में क्यों मिल रहा है, क्या आप इसको सस्ते भाव में लेना चाहेंगे। यूजुअली पी और ग्रोथ का लिंक रहता है। अगर कोई कंपनी बहुत फास्ट ग्रोइंग है तो उसका पी भी उसको हाई में, अगर किसी कंपनी का ग्रोथ स्लो डाउन हो गया है तो उसका पी कॉन्ट्रैक्ट भी। कैश फ्लो की बात करते हैं। एचयूएल का प्राइस टू कैश फ्लो 53 है और करंट मार्केट प्राइस टू एफसीएफ है 72। दोनों ही अच्छे नंबर्स हैं। ये बात तो सही है कि कंपनी कैश जनरेटिंग मशीन और वो इस कैश का एफिशिएंट यूज कर रही है, ये भी हम देख चुके हैं आरओसी और आरओआईसी के। अब कुछ की रेशियोज की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेट टू इक्विटी रेशियो की, जो कि 0.03 है। बहुत ही ज्यादा कंफर्ट देता है ये नंबर, क्योंकि कंपनी के ऊपर डेट जो है नेग्लिजिबल है। प्रमोटर होल्डिंग अनचेंज है 0% पे, ये भी एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। इसका पित्रोस की स्कोर 7 है, 7/9, जो कि अच्छा ही माना जाएगा, यानी कि कंपनी क्वालिटी है, ये हम समझ सकते हैं पितरोस की स्कोर से। पेग रेशियो 3.62 है, विच इज ओके। अब बात करते हैं कंपनी के ग्रोथ नंबर्स की। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स ग्रोथ। 10 साल की कंपनी की सेल्स ग्रोथ रही है 8%, 5 की रही है 11% और 3 साल की रही है 15%। तो अगर आप देखेंगे, इवन दो इसको 60 प्लस का पीई मिला था, इसकी सेल्स ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं। अगर आप टीटीएम बेसिस पे देखेंगे तो इसका सेल्स ग्रोथ 5% ही है। अगर आप प्रॉफिट की तरफ आएंगे तो 10 साल का प्रॉफिट 12, 5 का 14 और 3 साल का 14% है। एंड टीटीएम बेसिस पे 4% है। यही एक सबसे बड़ा रीजन है। अगर आप टीटीएम के नंबर देख रहे होंगे दोनों में, सेल्स में और प्रॉफिट में, इसके स्टॉक प्राइस में इसके टीटीएम की परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट हो रही है। कम से कम कंपनी को 20% ग्रो करना चाहिए एक अच्छा पी कमांड करने के लिए और एक अच्छा स्टॉक प्राइस कैगर गेन करने के लिए, बट ऐसा आप देख सकते हैं कि एचयूएल में नहीं है एट दिस मोमेंट। नेक्स्ट अब बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका काफी शानदार रहा है। 10 साल का 37%, 5 ईयर्स का 28, 3 ईयर्स का 22 एंड लास्ट ईयर का भी 20% रहा है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी नंबर्स अच्छे हैं, बट पी बहुत ज्यादा है और ग्रोथ कम है, तो ओवरऑल इसके नंबर्स कंफर्ट नहीं देते। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं। तो राइट नाउ प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 61.9%, एंड जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, प्रोमोटर की होल्डिंग अनचेंज है काफी सालों। 2021 मार्च से देखें तो होल्डिंग सेम ही है। एफआईआई के होल्डिंग देखते हैं, जो कि 2023 से रिड्यूस हुई है। 2023 में अराउंड 14.48 के आसपास एफआईआई की होल्डिंग थी, जो कि रिड्यूस होके 13.65 हो चुकी है दिसंबर 2023 में। ये एक अच्छा संकेत नहीं। इसका मतलब एफआईआई पैसा खींच रहे हैं इस कंपनी से। डीआईएस की बात करें तो एक्चुअली डीआईएस की होल्डिंग इंक्रीज हुई है दिसंबर 2023 में। अराउंड 11.47 इसकी होल्डिंग थी जून 2023 में, और वो अब बढ़ के 12.3%। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 12% के आसपास है, वो भी कांस्टेंट ही रहा है ओवर द ईयर। सो मोर एंड लेस शेयर होल्डिंग पैटर्न कांस्टेंट ही है, चाहे आप प्रमोटर्स का देखें, एफआईएस का देखें, डीआईएस का देखें या पब्लिक का देखें। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट मोर लेस कांस्टेंट है। तो मेरा वर्डिक्ट क्या है इसमें? मेरा वर्डिक्ट ये है कि ये शेयर महंगा लगता है करंट मार्केट प्राइस पे। तो कंपनी को अपना सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में ध्यान देना पड़ेगा अगर ये अपना पीई मेंटेन करना चाहती है। तो इसके नंबर्स देख के तो ऐसा लगता है कि ये इतना हाई पीई डिजर्व नहीं करती। प्रॉब्लम्स का एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है पिछले कुछ सालों में, और इंटरेस्ट रेट भी हाई रहा है। ये कंपनीज ऐसी साइकिल में अच्छा नहीं करती हैं, और जब इंटरेस्ट रेट गिरता है और महंगाई गिरती है तो ये कंपनीज अच्छा करती हैं। तो अब देखना होगा जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा आने वाले 3 से 9 महीनों में, तो क्या एचयूएल बेटर नंबर पोस्ट कर पाएगी। अगर हाँ, तो हम इस कंपनी को फिर से देखें। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं उनको आंसर करने की कोशिश करूँ।